तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बोर्ड एग्जाम के चीते, मेरे जाबाज, मेरे शेर, कैसे हैं आप सभी और क्या हाल चाल है आप सभी का। तो बच्चों आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं क्लास 10th जो है विज्ञान का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। यहीं से 100% है किया आएगा बच्चों, एकदम जो है 100% आएगा। प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन लिए गए हैं इसमें एमसीक्यू के, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो। तो बच्चों आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना यार, आपका सब्सक्राइब करने में जाता ही क्या है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और बच्चों अगर आप सभी को इन क्वेश्चनों का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का फ्री पीडीएफ चाहिए बच्चों, फ्री आप सभी को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाए बच्चों। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है बच्चों कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। बच्चों आप सभी को पता है कि वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी निकालना है। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में यही तो संबंध होता है बच्चों। तो कह रहा है वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो आपको निकालना है फोकस दूरी। तो आर का मान 30, आर आपका वक्रता त्रिज्या है 2, फिर यफ 2 एक 2 15 दूना 30, यानी यफ का मान कितना है बच्चों 15 जो है कहीं लिखा होगा। तो 15 सेंटीमीटर आपको ये मिल जाएगा, आपका सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, ये बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप सभी बच्चे अगर आप सभी के पास मॉडल पेपर होगा, अनसॉल्व पेपर, तो आप सभी लोग उससे मैच करके ये देखिएगा कि यहाँ से आता भी कि हम आपको चूतिया बना रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखा है, किसी वस्तु का आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, लेंस के फोकस पर, अनंत पर, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच। तो बच्चों सही ऑप्शन हो जाएगा लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच। तीसरा क्वेश्चन देखिए लिखा है बच्चों, वैद्युत ऊर्जा का मात्रा क्या होता है। तो बच्चों आप सभी को पता है कि ऊर्जा का मात्रा होता है किलोवाट घंटा। 4 ऑप्शन दिया है, वोल्ट, किलोवाट, वाट और किलोवाट घंटा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों किलोवाट घंटा। आपका अगला क्वेश्चन बच्चों, विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो आप सभी को पता है विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा करते हैं, अमीटर के द्वारा करते हैं बच्चों। आपका अगला क्वेश्चन है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता है। तो जो कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है बच्चों, तो आपको पता है कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है 4। आपका अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है, आपका अगला क्वेश्चन लिखा है कि कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है। आपका कैल्शियम फास्फेट का सूत्र बताना है। लिखा है CaPO, मतलब CaPO का होल ट्वाइस, CaPO4 और Ca3PO4 का होल ट्वाइस, Cap2O4। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों Ca3PO4 का होल ट्वाइस। आपका अगला क्वेश्चन बच्चों, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। तो आप सभी को पता है कि क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, तभी तो पत्तियों द्वारा भोजन प्राप्त होता है पौधों को। अगला क्वेश्चन लिखा है, जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम। 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों, चार्ल्स डार्विन, जगदीश चंद्र बोस, ग्रेगर जान मंडल, हरगोविंद खुराना। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। आपका देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। और लिखा है अंडाशय से, प्लेसेंटा से, वृक्क से और फ्लोपियन ट्यूब से। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों प्लेसेंटा से। क्या हो जाएगा बच्चों प्लेसेंटा से। आपका देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि जब श्वेत प्रकाश का प्रिज्म एक प्रिज्म पर आपतित होता है तो किस रंग का विचलन अधिक होता है। तो आप सभी को पता है बच्चों बैगनी रंग का विचलन अधिक होता है। अगला लिखा है, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, तो भैया फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर बच्चों। अगला लिखा है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो आप सभी को पता है बच्चों टंगस्टन का बना होता है। आपका अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यरत बल की दिशा ज्ञात करने के लिए आप कौन से नियम का प्रयोग करते हैं। लिखा है ओम का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, लेंज का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो बच्चों सही ऑप्शन हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक अम्लीय है। 4 ऑप्शन CH3CHO, CH2CH3, CH4, CH3COOH। तो बच्चों CH3COOH सिरका है, वो सिरका अम्लीय होता है क्योंकि ये स्वाद में इकट्ठे होते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बच्चों लिखा है कि Na2 × 10H2O, Na2CO3 × 10H2O, NaOH
K2CO3, तो ब्लीचिंग पाउडर को बच्चों यही आपका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड मतलब CaOCl2। अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन सी है बच्चों, आप सभी को पता है कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन लिखा है बोमेन संपुट किसका भाग होता है बच्चों? बोमेन संपुट किसका भाग होता है? 4 ऑप्शन, उदर का, अग्न्याशय का, यकृत का और वृक्क का, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों वृक्क का। अगला क्वेश्चन 18 नंबर लिखा है, एक दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा व बड़ा बनता है, वह दर्पण कौन सा है? तो आभासी सीधा अगर बड़ा बनेगा बच्चों तो आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है? तो आप कहेंगे गुरुजी अवतल दर्पण में बनता है। बच्चों अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए बच्चों। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दिया गया है। बच्चों अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सभी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज आज सभी बच्चे सब्सक्राइब करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है, विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है, 4 ऑप्शन दिया गया है, एम्पियर, वाट, वोल्ट और ओम। तो आपको पता है कि भैया इसका मात्रक होता है वोल्ट। आपका अगला क्वेश्चन लिखा है बच्चों कि कांच के प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तो वह अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाती है, किस रंग के लिए सबसे कम विचलन होता है? तो बच्चों सबसे अधिक होता है बैगनी के लिए और सबसे कम होता है बच्चों लाल के लिए। अगला लिखा है, वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो आप सभी को पता है वैद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है बच्चों? बदलता है। अगला क्वेश्चन लिखा है, उदासीनीकरण अपक्रिया होती है, उदासीनीकरण अपक्रिया किसमें होती है? तो आपको पता है कि अम्ल और अगर क्षार को मिलाते हैं बच्चों तो वहां उदासीनीकरण अपक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन लिखा है, धावन सोडा की प्रकृति होती है, तो 4 ऑप्शन दिया गया बच्चों, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से सभी। तो भैया आप सभी लोग धावन सोडा आप सभी को पता है धोने का सोडा, तो बच्चों इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। अगला क्वेश्चन लिखा है, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां और किस प्रकृति का होगा? 4 ऑप्शन बच्चों दिया गया है, दर्पण के पीछे पी तथा एफ के बीच आभासी व सीधा। तो भैया पहला चीज उत्तल दर्पण है तो हो जाएगा आभासी व सीधा। बच्चों दर्पण अगर उल्टा रहे तो आपको, दर्पण अगर उत्तल रहे तो आप सभी को पता करना है कि मतलब जो जाना है कि आभासी और सीधा बनेगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह होता है, तो ब्यूटेनोन में ओन जुड़ता है, मतलब यही ग्रुप आपका जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O। अगला क्वेश्चन लिखा है बच्चों, निम्न में से कौन सा पराग कोष में पाए जाते हैं? तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि पराग कोष में परागकण पाए जाते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन लिखा है, पादप में 27 नंबर को लिखा है, पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है? तो जा से जाइलम, जा से जल का वाहन, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? सही ऑप्शन जाइलम, जा है आगे, यहाँ भी जा है, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, तो बच्चों सभी के लिए मस्तिष्क काम करता है। अगर मस्तिष्क ना हो तो आप पागल हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर लिखा है, किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, तो बच्चों वास्तविक और उल्टा की बात हुई है तो ये अवतल दर्पण की बात हो जाएगी बच्चों। अगला क्वेश्चन लिखा है, एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन, तो बच्चों ये भी 3 गुना बनेगा। अगर ये 3 गुना तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों? 3 गुना। अगला क्वेश्चन लिखा है, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक होता है, 4 ऑप्शन दिया गया बच्चों, एम्पियर, ओम, वाट और वोल्ट। तो आप सभी को पता है कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर लिखा है, 200 वोल्ट तथा 100 वाट बल्ब को 100 वोल्ट का प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी? बच्चों ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप सभी लोग कमेंट में इसका आंसर बताएंगे बच्चों, और आप सभी लोग सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है, एथिल अल्कोहल का आईपीएससी नेम बच्चों, एथिल अल्कोहल का आईपीएससी नेम, तो एथिल अल्कोहल का आईपीएससी नेम 4 ऑप्शन दिया गया है बच्चों, मेथेनल और एथेनल और भैया एथेनॉल और प्रोपेनॉल, तो एथिल अल्कोहल का हो जाएगा बच्चों ऑप्शन एथेनॉल। अगला क्वेश्चन लिखा है, क्षारीय विलयन का पीएच मान, तो आप सभी को पता है बच्चों कि जो अम्लीय होता है उसका पीएच मान होता है 0 से 7, तो उसे हम बच्चों कहते हैं अम्लीय है। और आप सभी को पता है कि अगर 7 होता है तो उसे हम कहते हैं वो उदासीन है। और बच्चों आप सभी को पता है अगर 7 से 14 के बीच में होता है तो आप कहते हैं बच्चों वो किस में है? क्षारीय है, तो हो जाएगा 7 से अधिक। आपका अगला क्वेश्चन लिखा है 35 नंबर, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, 4 ऑप्शन दिया है, AgCl, FeSO4, PbNO3 का होल ट्वाइस, CaCO3, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों AgCl। अगला क्वेश्चन लिखा है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, 4 ऑप्शन दिए गए
गए हैं 1 2 3 4, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 4। अगला क्वेश्चन लिखा है द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो द्वार कोशिकाएं जड़ों में, पत्ती में, रंध्र में, सभी में, तो आप कहेंगे द्वार कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं बच्चों? रंध्रों में। तो कैसा लगा वीडियो बच्चों कमेंट में जरूर बताएंगे। और अभी ये 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के थे। अभी बच्चों आप सभी को मैं कराऊंगा सीधे भी 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के, ठीक है, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, तो इसलिए आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।